ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 13वां अध्याय और 41वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो हम लोग सुन रहे हैं नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देते हुए। और इस चैप्टर में खासतौर पर उन्होंने बताया एक सन्यासी हमारे जीवन में एक ऐसी स्टेज आनी चाहिए जिसमें हम हर अटैचमेंट को टोटली त्याग सकें। और उसको बताते बताते उन्होंने प्रहलाद महाराज और एक ब्राह्मण अवधूत की कथा सुनाई। ये ब्राह्मण अवधूत ने प्रहलाद महाराज को बहुत सारी शिक्षाएं दी और अब इन शिक्षाओं का लगभग अंत है यहाँ पर, अंत के कुछ श्लोक। और इस श्लोक में उन्होंने बहुत कुछ बताया। इससे पहले हमने सुना ही कि कभी मैं पृथ्वी पर, कभी पत्तियों पर, कभी घास पर, कभी पत्थर पर सो गया, कभी राख के ढेर पर सो गया, और कभी कभी ऐसी कृपा भी या ऐसा समय भी आया कि मैं किसी महल में, किसी के घर में अच्छे बिस्तर और अच्छे तकिए पर सोया। इस तरह से मेरा जीवन बीता। तो ये था 40वां श्लोक। इसके बाद 41वां। हे स्वामी, कभी मैं ठीक से स्नान करके सारे शरीर में चंदन का लेप करता हूँ, फूलों की माला पहनता हूँ और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण करता हूँ। फिर मैं राजा की तरह हाथी पर या रथ पर या घोड़े पर सवार होकर विचरण करता हूँ, किंतु कभी कभी मैं भूत प्रेत द्वारा सताए व्यक्ति की तरह नंग धड़ंग घूमता हूँ। तो यही भाव वो पिछले कई साले श्लोकों से ये अवधूत ब्राह्मण बता रहे हैं कि हमारे जीवन में हमारे जो कंडीशंस हैं, लिविंग कंडीशंस, वो हमारे पुराने कर्मों की वजह से हैं। कल मेरे से एक प्रश्न पूछा किसी ने कि हमारे पुराने कर्मों की वजह से कोई हमारे सामने हमारे को अटैक कर रहा है, हमारे से बुरा बोल रहा है, तो हम क्या करें ऐसे में? कब तक सहन करें और कैसे सहन करें? क्या फिलॉसफी लगाएं? ये तो समझ में आ गया हमारे ही कर्म है, लेकिन सहन कैसे करें? तो हमने बताया कि ऐसे सहन करो कि जब अगर आपने रिएक्ट कर दिया उसको, तो आपने आगे के लिए एक और कर्म कर दिया, वो फिर से आके आपको मारेगा। बड़ा सिंपल है कि दो गुट बन जाते हैं कई बार, चाहे बच्चों के हो चाहे गैंगस्टर्स हों। अगर आपने आज एक की पिटाई कर दी तो अब वो मौका ढूंढेगा कि तुम्हारी पिटाई कब करी जाए। मौका लगते ही वो एक दिन आपकी पिटाई जरूर कर देगा और फिर आप मौका ढूंढोगे कि अब इसकी पिटाई कब करी जाए। चाहे पिटाई करी जाए, चाहे बातों के द्वारा उसको नीचा दिखाने का प्रयास किया जाए, लेकिन हम लोग मौका जरूर ढूंढते हैं। पिट के कोई शांत नहीं रहता है। और इस प्रकार से ये एक्शन रिएक्शन का क्रम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अभी तो हम ये परेशान हैं कि प्रभु जी क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए थे पिछले जन्म में,
कि मुझे ये देखना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन है कि क्या आपको डाउट है फिलॉसफी पे? हाँ, ये प्रश्न पूछते ही क्यों हैं? नहीं पूछते हम। आप लोगों ने पूछा है कि नहीं कभी कभी अपने आप से ही पूछा होगा कि भगवान क्या मैंने इतने बुरे कर्म किए हैं? नहीं, अक्सर मेरे से भी पूछ लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, जबकि ये एलिमेंट्री नॉलेज हमें दी जाती है डिस्कवर योर सेल्फ के पहले 5, 6, 7 सेशन में, वाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल। बट मुझे लगता है कि जन्म के मरने तक हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन फिर भी रहता है। तो इसका मतलब सब कुछ सुनने के बाद भी हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास होता नहीं है, कहीं ना कहीं कोई डाउट तो है, कुछ ना कुछ शायद कमी रह गई सॉफ्टवेयर में। तो अब बात ये है कि माना चलो जो भी है पिछले कर्मों की वजह से कुछ हो रहा है हमारे साथ, अगर हम उसको रिएक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है मन की तसल्ली हो जाती हो, उसने मुझे सुनाया मैंने भी धर के सुना दिया, लेकिन अब वो भी आपको एक दिन ज़रूर सुनाएगा, क्योंकि ये सिलसिला कभी बंद नहीं होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। चलता रहेगा कि नहीं? बंद नहीं होगा। मौके की बात है बस, किस दिन ऊंट पहाड़ के नीचे होगा उस दिन हाँ चढ़ जाएगा वो आपके ऊपर। इसलिए क्या हम हमेशा अपनी लाइफ एंग्जाइटी में जीना चाहते हैं जैसे गैंगस्टर जीते हैं? गाड़ी में से उतरा है, पता नहीं कौन सी छत से कोई गोली मार देगा, पता ही नहीं है, टेंशन है, हमेशा ही टेंशन है। कब तक गार्ड रखेगा? अपने सर के ऊपर भी एक गार्ड की छतरी रखेगा क्या करेगा? या कार से बाहर निकलेगा ही नहीं, है ना? हमेशा एक स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि हमने कईयों को सताया हुआ है। प्राचीन बारिशद से नारद मुनि यही कहते हैं, कितने जानवरों को मारा तुमने, वेट कर रहे हैं सब तुम्हारा, हाँ मारेंगे एक दिन। हमने सुना कि नरक के रास्ते में जाते हुए कपिल भगवान बताते हैं क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं। तो कहने का मतलब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आज किसका सिक्का ऊपर है, कल किसका ऊपर है। जब आदमी ताकतवर होता है, जवान होता है, तो उसको कुछ दिखता नहीं है ना? लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो रिएक्शन हमारे सामने आते हैं, हमारी दिल की तसल्ली बड़ी भारी पड़ती है। तो क्या करें? अगर आप ये चिंतन करोगे तब आप जरूर सोचोगे भैया अब जो हो गया, जो सुना रहा है सुन लो, चुपचाप सुन लो, चुपचाप सुन लो। क्योंकि यदि आपने ज़बान से, हाथ से, किसी भी तरीके से रिएक्ट किया तो मैंने एक और सिलसिला, एक और कड़ी बना दी, एक और सिलसिला चालू कर दिया। इसलिए क्या करें? चुपचाप सहन कर लें, यानी कि अत्याचार को सहन करें। अत्याचार को सहन करना क्या है? अभी तो शुरुआत हुई है, इतना जल्दी कैसे? अत्याचार को सहना क्या है? पाप है कि नहीं? अत्याचार को सहना पाप है कि नहीं? बताइए जी, क्या ख्याल है आपका? आपके ऊपर कोई बेमतलब से अत्याचार कर रहा है, उसको सहना चाहिए? बोलो जी बोलो, सच बात बताओ। बेमतलब में करें, आपकी कोई गलती नहीं है। दाल बिल्कुल बढ़िया बनी है, नमक चीनी नमक जो भी मसाले बिल्कुल बढ़िया है, फिर भी आपकी बहू या आपकी सास जिसने बनाई है वो बोलती है क्या गोबर बना रखा है। हाँ, फिर क्या करें ऐसे में? बेमतलब में अत्याचार सहना चाहिए ऐसा? अगर आप अत्याचार सहोगे तो दोबारा नहीं करेगा वो? बोलो, करेगा कि नहीं दोबारा? तो फिर उसको जवाब नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, तो दोबारा करता रहे। बोलिए जी, दोबारा करता रहे, दोबारा करता रहे। क्यों क्यों करता रहे? हम क्या सड़क के घंटे हैं कि कोई बजा दे? क्यों करे? क्यों करे दी दोबारा? अच्छा, इसका आंसर दो फिर। हाँ जी, कभी तो शांत होगा। तो उसकी जो अंदर खलबली है, उसका जो ब्लड प्रेशर हाई है, वो हमारे ऊपर निकले सारा? नहीं, क्यों? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मैं वो हूँ, क्या कहते हैं उसको, जो बॉक्सिंग मारते हैं खड़ा हो जाता है, क्या कहते हैं उसको? पंचिंग बैग हूँ क्या मैं? बोलिए। इसका मतलब मैं सहन करूँ, मतलब ये कह रहे हो आप? मैं सहन करूँ अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को? ओके, ऐसा ऐसा है जी? नहीं, अभी तो रुको ना, अभी हमने निष्कर्ष कहाँ निकाला? ऐसा है सबका निर्णय? हाँ ऐसा ही है। यही तो समस्या है, यही सोच आपकी समस्या है। क्योंकि एक दिन फिर आप भर जाते हो, आखिर कब तक? खून भरी मांग है? क्या था वो, द बैंडिट क्वीन। आखिर कब तक? इससे ये निकलता है माता जी एंड प्रभु जी, ये बहुत भारी गलती है आप लोगों की। क्या गलती है इस सोच में?
कोई बताएगा इस सोच में क्या गलती है? जब आप सब लोगों ने यूनैनिमसली बोला कि हमें सहन कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं, पंचिंग बैग बन जाना चाहिए। हाँ जी, इस सोच में गलती है? हाँ जी, क्या गलती है बाबू जी? हाँ, अभी तो आपने बोला हमारे कर्मों का फल है, अब आप कह रहे हो हमें सहन करना चाहिए। इन दोनों में कन्फ्लिक्ट नहीं हो गया? सही बताया प्रभु जी ने। इसका मतलब कोई किसी बेचारे के ऊपर अत्याचार कर सकता है संसार में? कर सकता है? नहीं, ये घुसा हुआ है दिमाग में, ये निकलता नहीं है यहाँ से। इसीलिए हम एक दिन फट जाते हैं प्रेशर कुकर की तरह। प्रेशर एक समय तक झेल पाएगा ना, वो सीटी है ना, सीटी प्रेशर निकालती रहती है कि नहीं? अगर वो सीटी को में दाल अटक जाती है कई बार, तो क्या होता है? प्रेशर कुकर, और फिर कईयों को फाड़ देता है। ये समस्या है यहाँ पर, क्योंकि आप सोच रहे हो मैं सहन करूँगा। भगवान ने बोला है सहन करो, सहन करो, ताम स्थित क्षस्व भारत, मैं अत्याचार को भी सहन कर लूँगा, कोई बात नहीं। एज इफ कि आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है आपको। अगर आपको मंदिर के घंटे की तरह कोई बजाया जा रहा है तो क्या मतलब है फिर इसका? कि मेरे कर्मों के अनुसार मुझे 1,00,000 बार बजना ही था, इसलिए वो 1,00,000 बार तक बजेगा, फिर वो टूट जाएगा, वो गिर जाएगा। अब आप कह रहे हो मैं सहन कर रहा हूँ, बताइए है? अगर जेल का कैदी एक है सहन कर रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ, तो आप क्या हंसेंगे नहीं उस पर? अब आपने कहा कि हम सहन कर रहे हैं, अगर कोई बेमतलब में आपके ऊपर अत्याचार करे तो आप सहन कर रहे हो? फिर क्या कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो? हैं? अपने कर्मों का फल काट रहे हो, कम कर रहे हो। अब सहन करने की जरूरत है? आप क्या सहन कर रहे हैं? यही है, इस फिलॉसफी को जानते हुए भी भूलिया तुम्हार, हम भूल जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि कभी कोई संसार में अत्याचार अगर कर दे किसी के ऊपर, इसका मतलब कृष्णा तो ऐसी है फालतू, मे भी उनको पता नहीं चल रहा है कि कहीं पर किसी कोने में कहीं अत्याचार हो रहा है? एक बेचारा चूहा आराम से जा रहा था। चूहा क्या बिगाड़ रहा है किसी का? एक ऊपर से चील आई, उठा के ले गई और हवा में ही छेद करना शुरू कर दिया उस पर, और हवा में ही मार दिया, उधेड़ धाड़ के कहीं बैठ के खाना शुरू कर दिया। बता क्या बिगाड़ा उस चूहे ने? क्या भगवान देख नहीं रहे हैं सब? तो हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए कि दुनिया में जो भी होता है वो एक्शन एंड रिएक्शन के अलावा और कुछ भी नहीं है। समझ में आया? इसलिए हे स्वामी, मैं जिस भी अवस्था में रहता हूँ उसमें प्रसन्नचित्त रहता हूँ। चाहे मुझे फूलों की माला से भर दो या मैं नंग धड़ंग होके घूम लूँ, जो परिस्थिति है मैं ये मान के चलता हूँ कि ये परिस्थिति मेरे कर्मों का फल है। इसमें खुश होने वाली बात है। आज आपको मिठाई खिलाएंगे, आज बहुत गुड न्यूज़ है। क्या हो गया? मेरे बेटे की नौकरी लग गई। तो नौकरी लगी तो गुड न्यूज़ क्या है? ये तो उसके कर्मों का फल मिला उसको। गुड क्या है? गुड है इसमें, हाँ। और हमने कहा प्रभु जी क्लास में आ जाओ। क्या जी क्या मतलब क्लास में आ जाओ? आपको पता है क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया करना है, तो इसमें दुख वाली बात है कोई? ये क्या है? ये भी कर्मों का फल है। तो यही तो हम बता रहे थे कि अच्छा बुरा क्या है संसार में। बताइए क्या है अच्छा बुरा? कर्मों का फल है। पुराने पहिए घूमे हैं, वो चल रहे हैं। तो ना तो इसमें दुखी होने वाली बात है, ना इसमें सुखी होने वाली बात है। तो वास्तविक बात क्या है? फिर करें क्या? कुछ ऐसा करें कि यहाँ पर हम दोबारा ना आए, भगवान के धाम में जाके भगवान की सेवा करें। ये हमें करना चाहिए। इसलिए अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए जो जीवन में कठिन प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है, वो व्यर्थ ही करता है। इसके द्वारा वो और कर्म इकट्ठा कर लेता है। समझ में आया? जो बॉक्सर है जो सबका मुंह तोड़ देगा, एक दिन उसका मुंह तोड़ा जाएगा। ये जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कुछ समय बाद उसकी मसल्स वीक हो जाएंगी, फिर वही लोग मारेंगे उसको जिनको उसने पीटा होगा। बस ये चक्र घूमने की बात है। आज नहीं तो अभी, नहीं तो 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद या अगले जन्म में ये चक्र घूमता ही है। इसलिए इसमें आनंद लेने का कोई मतलब नहीं है। इस संसार में आनंद लेना मतलब बहुत बड़ा इल्यूज़न को और इल्यूज़न को बढ़ा देना, या इस संसार में किसी को दुश्मन मानना, किसी को दोस्त मान लेना, ये बड़ा उस ऑलरेडी इल्यूज़न में है, उस इल्यूज़न को और बढ़ा रहा है। वास्तव में हमारा दुश्मन कोई क्यों है? क्योंकि हमारे कर्मों का रिएक्शन देने वो हमारे जीवन में आया है। इसलिए यही बता रहे हैं बार बार
अगले श्लोक में कह रहे हैं कि विभिन्न लोग विभिन्न स्वभाव के होते हैं, अतएव उनकी प्रशंसा करना, उनका निंदा करना मेरा कार्य ही नहीं है। मैं तो इस आशा से उनके कल्याण की कामना करता हूँ कि परमात्मा यानी भगवान कृष्ण के साथ एकात्मता स्वीकार करेंगे। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इनको ज्ञान मिले, ये भगवान के धाम में जाएं, और कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, किसी की हम जनरली क्या करते हैं, जो हमारे अपने हैं उनकी प्रशंसा करते रहते हैं, और जो दुश्मन है, आपने देखा है अपोजिशन पार्टी, अगर आप आज की डेट में, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम अगेन, अगर उल्टा होगा तो भी यही होगा कि आज की डेट में कांग्रेस से पूछो अच्छा कोई एक चीज़ बताओ जो बीजेपी ने अच्छी करी, तो बताएंगे कोई एक चीज़, एक भी अच्छी नहीं करी होगी। आप बोलो एक चीज़ बोल दो, आप एक, प्लीज़ एक तो अच्छा किया होगा, तो बताएंगे नहीं। तो ये हमारा एटीट्यूड होता है जीवन में। जो हमारे अपने हैं, मित्रगण हैं, उनमें हमें एक भी कमी नहीं दिखती है, उनकी गुणगान कर लेंगे, और जो दुश्मन है उनमें हमें एक भी गुण नहीं दिखेगा। तो ये क्या है, ये सब द्वैत है, ये बुद्धि का समस्या है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि जीवन की सच्चाई क्या है। यही बता रहे हैं यहाँ कि मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता, किसी की निंदा करना या किसी की प्रशंसा करना। तो फिर भक्त लोग क्यों प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे की ग्लोरिफिकेशन क्यों करते हैं? ये तो कह रहे हैं इस सबसे मतलब ही क्या है, ग्लोरिफिकेशन हम भक्त की नहीं करते हैं, ग्लोरिफिकेशन हम भगवान की करते हैं। ये प्रभु जी सवेरे बहुत जल्दी उठ जाते हैं और उठ के अच्छे से जप करते हैं, किसकी ग्लोरिफिकेशन है? भगवान की तो है नहीं। आप कभी बोलते हो, मैंने कहा कि इनकी आंखें मृग नहीं है, ऐसी ग्लोरिफिकेशन जो करेगा उसको उठा के फेंक दो बाहर। सारे ग्लोरिफिकेशन गुणगान भगवान से संबंधित ही होता है, परंपरा से संबंधित होता है, इनके गुण है, ह्यूमिलिटी है, आचरण है, ये है वो है। तो ये वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, ये हम उनके द्वारा अर्जित गुरु परंपरा द्वारा गुणों का गुणगान कर रहे हैं ताकि बाकी लोग भी अर्जित करें। अदरवाइज हमारे लिए कोई नहीं, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है। और होता क्या है, थोड़े दिनों बाद क्या होता है, थोड़े दिनों बाद वो मित्र मित्र नहीं रहता है। ऐसा होता है, एक पार्टी का व्यक्ति जो अभी तक उसकी बुराई करता था, वो थोड़े दिनों बाद उस पार्टी का मेंबर बन जाता है और मिनिस्टर बन जाता है। ऐसा सिर्फ पॉलिटिकल उसमें नहीं होता है, ऐसा सब जगह होता है। जहाँ क्या कहते हैं, जो थाली का बैगन, मतलब जिधर को झुकाव है उधर को ही हम चले जाते हैं, सत्ता देखते हैं, हम पावर देखते हैं। छोटा छोटा बच्चा भी पावर देखता है, आप समझते हैं? अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आके यहाँ गद्दी पे जो बैठा हो जाएगा उसके आगे ऐसे चिपक जाएंगे, प्रभु जी, और यहाँ पे आके कोई और व्यक्ति आएगा तो उसके आगे पीछे। बच्चा भी जानता है कि पावर कहाँ है, सेंटर कौन है, वो वहाँ चुपचाप वहाँ निकल लेंगे। ये हमारा नीति, ये हमारा नेचर है। तो दोस्त और दुश्मन की डेफिनेशन हमारी बदलती रहती है कि डिपेंडिंग अपॉन किसके, कि मेरे साथ कैसा स्वभाव किया जा रहा है, राइट। मेरे साथ जब मुझे लगेगा कि अच्छा स्वभाव है तो मैं मानूंगा ये अच्छे लोग हैं, मेरे साथ अगर बुरा स्वभाव होगा तो मैं मानूंगा ये लोग बुरे हैं। तो इसका मतलब सेंटर कौन बन जाता है, अक्सर हम खुद बन जाते हैं। इसमें सेंटर कृष्ण है नहीं। हम ये नहीं देख पाते हैं कि ये व्यक्ति हमारे आराध्य देव के लिए क्या क्या कर रहा है। हमें देखते हैं इसने मेरे लिए क्या किया, मेरा तो बुरा किया ना, और यही सोच के हम लोग अपने सारे रिश्ते नाते बनाते हैं। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, मैं और मेरा का रिजल्ट आप जानते हैं क्या निकलेगा। तो ये कह रहे हैं मैं तो केवल उनसे प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की बुद्धि ठीक है और ये भगवान के साथ सेवा में लगें, अच्छे हों या बुरे हों, डज नॉट मैटर। प्रभुपाद कह रहे हैं जो ही मनुष्य भक्ति योग तक पहुँच जाता है त्यों ही वह जान जाता है कि भगवान वासुदेव ही जीवन के लक्ष्य हैं। समस्त वैदिक वांग्मय यही आदेश देता है, किसी की भौतिक योग्यता के लिए प्रशंसा करना। सुना आपने, किसके लिए? भौतिक योग्यता के लिए प्रशंसा नहीं करते हम कि ही इज़ एन एक्सीलेंट, ही इज़ मैनेजमेंट के अंदर टॉप मैनेजमेंट है, ये बहुत बढ़िया ये वाला काम करते हैं, इन्होंने सेल्स को इतना बढ़ा दिया है, प्रॉफिट को ये कर दिया है। हम ऐसा बोलते तो नहीं है, ऐसे ही ग्लोरिफिकेशन नहीं करते। तो कह रहे हैं किसी भौतिक योग्यताओं के लिए प्रशंसा करना या दुर्गुणों के लिए निंदा करना कोई फ़ायदा नहीं है। भौतिक जगत में अच्छे तथा बुरे का कोई अर्थ है ही नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी अगर हुआ भी बाई चांस तो भी स्वर्ग को जाएगा और बुरा व्यक्ति अधोलोक को जाएगा। विभिन्न स्वभावों के लोग कभी ऊपर उठते हैं, कभी नीचे गिरते हैं। जैसे कि जाइंट व्हील में कभी आप ऊपर, आज मैं ऊपर, जमाना नीचे, लेकिन थोड़ी देर में आज मैं नीचे, जमाना ऊपर। ये चक्र की तरह घूमता है। जीवन का लक्ष्य उत्थान पतन से मुक्त होकर कृष्ण भावना मृत्यु को ग्रहण करना है।
अतएव संत पुरुष तथाकथित अच्छे तथा बुरे में भेदभाव नहीं करता। तो हमें अच्छे और बुरे में भेदभाव नहीं करना चाहिए, इसका मतलब क्या मतलब है इस बात का? अच्छे और बुरे में भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें, इसका मतलब किसी के साथ भी संग कर सकते हैं? बोलिए बोलिए। नहीं तो फिर क्या बोला? अच्छे और बुरे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए हम भेदभाव, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपको देखा कि आप बहुत खांसते बन जा रहे हैं डॉक्टर ने फटाफट ड्रॉर खोली, मास्क निकाला, पहन लिया, तो डॉक्टर ने भेदभाव कर दिया? भेदभाव कैसे नहीं किया? अभी तो मास्क नहीं पहना हुआ था, उनका असिस्टेंट खड़ा था, आप पहन लिया, भेदभाव कैसे नहीं है? कैसे भेदभाव नहीं है बताना जरा। अभी अभी उसने मास्क पहना और आप कह रहे हो भेदभाव नहीं है। केयर तो कर रहा है ना, केयर कर रहा है कि नहीं? अपने को बचा रहा है लेकिन केयर कर रहा है। उतना ही हम भी करते हैं। हम भेदभाव ये समझ के करते हैं कि अपने को बचाना है बस, क्योंकि हम ही मर गए तो डॉक्टर ही मर गया, तो अब कौन मान इलाज करेगा? तो अपने को बचाने के लिए हम थोड़ा सा गैप बनाते हैं, लेकिन केयर करते रहते हैं। जीवे रे दया, जीवे रे दया, जाते हैं हर जगह, जाते हैं, घुसते हैं। हम लोग बड़े आनंदित हैं अपने अपने घरों में कीर्तन करने में। क्या आनंद है? अभी हमने यहाँ कीर्तन किया, क्या आनंद है इसका? अब जब हम सड़कों में जाते हैं, कभी माइक फेल हो जाता है, कभी पैर ट्रुक से मुड़ जाता है उन गलियों में, नहीं? और खिचड़ी वो मतलब ऊबड़ खाबड़ सड़कें, पतली गलियाँ, मैं ही गाए जा रहा हूँ बस, पीछे से गाने वाले भी नहीं है, कोई वहाँ चला गया, कोई आनंद नहीं आ रहा है। जा रहे हैं फिर भी नगर कीर्तन निकाल रहे हैं, क्लासेस देने जा रहे हैं, इतनी प्लानिंग करी, इतनी मैनेजमेंट करी, इतना जोर लगाया। कितने लोग आए थे? प्रभु जी 4 लोग आए थे। हैं 4 लोग आए? अगली बार देखते हैं, अगली बार कितने हुए? प्रभु जी 2 रह गए। ऐसा होता है? होता ही है। तो जीवे दया के रहते हम लोग ये करते रहते हैं, लेकिन भेदभाव हम फिर भी करते हैं इस सेंस में कि हम अपनी सुरक्षा ज़रूर करते हैं पहले। फर्स्ट आवर सिक्योरिटी, जन्म सार्थक करी परोपकार। फिर बता रहे हैं अच्छे तथा बुरे के भेदभाव की जो मानसिक कल्पना है, मनोरथ है, उसे इकाई के रूप में स्वीकार करके उसे मन से लगाना चाहिए। तब मन को मिथ्या अहंकार में लगाना चाहिए, मिथ्या अहंकार को माया में लगाना चाहिए। मिथ्या भेदभाव से लड़ने की यही विधि है। इसकी चर्चा हमने करी थी। अब ये जो अच्छे और बुरे का भेदभाव है, ये कह रहे हैं क्या है? मानसिक कल्पना। इसके लिए आप दूसरा लेक्चर डिटेल में सुन सकते हैं जो हमने इस पर दिया। ये मानसिक कल्पना है, अभी अभी हमने यही चर्चा करी। ये मन द्वारा क्रिएटेड है, बदलती रहती हैं। हमारे फेवरेट्स बदलते रहते हैं। हमारे टॉप 10 सॉन्ग्स कभी स्टैंडर्ड रहते हैं। टॉप 10 सॉन्ग्स आप लोगों ने पता नहीं, आप तो पता ही नहीं हो आप लोगों को क्या होता है ये सब। एक टॉप 10, टॉप 100 वटेवर संसार में, देश में चलता रहता है। टॉप 10 पिक्चरें, टॉप 10 सॉन्ग्स, वो हर थोड़े दिन में बदल जाते हैं। कई बार 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में बदल जाते हैं, क्योंकि हमारे व्यूज़, हमारे टेस्ट बदलते रहते हैं। हाँ, कभी हम बेल बॉटम पहनते हैं, कभी हम स्ट्रेट पहनते हैं, कभी हम टाइट पहन लेते हैं, कभी मोरी में ही, मोरी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, कितनी वेरिएशन है। कभी वो चिपक जाती है पैर से, कभी वो पैरेलल हो जाती है, कभी वो फैल जाती है। और ज़बरदस्त क्रेज़ आता है और वही चलता है फिर कई सालों तक, और फिर बदल जाता है। तो फिर इन तीन ऑप्शंस में से बेस्ट कौन है? पतली मोरी, चौड़ी मोरी, स्ट्रेट मोरी? स्ट्रेट अच्छी है, ये कह रहे हैं स्ट्रेट बेस्ट है। आपका कोई उपाय हो, कुछ बात? फिर क्या होता है कि बेल बॉटम में नीचे से मोरी इतनी चौड़ी थी, फिर मैंने कहा नीचे से चौड़ी क्यों, उसको ऊपर तक, नीचे तक इतना चौड़ा कर दो। फिर हमारी माताएं खंबे जैसे पजामे पहनती हैं आजकल, उसके अंदर लकड़ी जैसी टांग होती है। तो क्या बताओ कौन सा अच्छा है? पता नहीं कौन सा अच्छा है, पता नहीं क्यों अभी ये अच्छा लग रहा है, अभी थोड़े दिन पहले वो अच्छा लग रहा था। अभी बेल बॉटम को कई बार हम देखते थे, हम जब थोड़े जवान हुए, मैंने कहा क्या पुराने ज़माने के एक्टर क्या पहनते थे, ये अजीब सा है, नीचे से ऐसा मरमेड। और थोड़े दिनों बाद हमने देखा अपने आंखों के सामने, ओ ये तो चालू हो गया। और वो हुआ था पता नहीं कितने साल पहले, 10-15 साल पहले वो चालू हो गया था फिर से, और फिर ख़त्म हुआ और फिर चालू हो गया। अब बताइए अच्छा और बुरा क्या है? ये सब मनोकल्पना है, मनोरथ है। हमारा मन कुछ ना कुछ उड़ता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है।
कभी उसको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, कभी उसको कोई चीज़ बुरी लग रही है। वास्तव में मैंने बताया था, प्रभुपाद बताते हैं कि संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं है। और हमने ये भी बताया था कि संसार में सब कुछ अच्छा हो सकता है यदि वो हर चीज़ भगवान की सेवा में लग जाए तो। यानी कि सब अच्छा बुरा, मित्र शत्रु, सुख और दुख, ये सब मन की सोच है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि अवंती ब्राह्मण इस बारे में बड़ा डिटेल में बताते हैं कि सारे पेन जो हमारे जीवन में है वो मनोरथ हैं, मन की कल्पनाएं हैं। सोचो तो क्या कहते हैं उसको, कठौती में गंगा, ऐसी कुछ है ना। मतलब उसको थोड़े में भी आनंदित हो सकता है कोई व्यक्ति, और कोई अपार संपत्ति धन संबंधी होने पर भी दुखी हो सकता है, जैसे कि जनरली होते हैं लोग, है नहीं। बल्कि हमने तो उल्टा ही देखा, किसी भी बड़े सेठ को बोलो कैसा चल रहा है, मंदा चल रहा है, अरे हालत ख़राब है, बिजनेस बहुत डाउन है। मैंने तो कभी नहीं सुना आज तक इतने सालों में कि कोई बोले कि बिजनेस बड़ा बढ़िया है जी। उसको रोती सूरत बनानी है ताकि वो ला 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 कर पाए और लाला बने, तो उसको रोती सूरत बनानी है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि ये भी जो भी जीवन में ये अच्छा बुरा आ रहा है, ये मन के द्वारा आ रहा है। और मन कहाँ से आ रहा है, ये मन की ऐसी ऐसी इच्छाएं कहाँ से आ रही हैं, क्या बताया इसमें, अहंकार से आ रही हैं। अहंकार का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? इतनी चर्चा के बाद इतना तो पता होना चाहिए, अहंकार का मतलब क्या होता है? कि मैं ये शरीर हूँ, ये अहंकार है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, मन, अच्छा मैं ये हूँ तो इसको अच्छा लगना चाहिए, इसलिए वो सजावट करेगा, पेट अंदर करेगा, या उम्र को बढ़ाने का प्रयास करेगा, हाँ, अपने संबंधी बढ़ाने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो ये सोचने लगता है कि यही मैं हूँ और मैं इटर्नल हूँ। ऐसा सोच में बैठ जाता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि जीवात्मा अमर है, इसलिए वो शरीर को अमर मान लेती है आउट ऑफ इल्यूजन। पता होने के बाद भी वो मान लेता है कि आई विल नेक्स्ट सवेरा जब होगा तो हम सब लोग मिलेंगे, कल सवेरे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं, पता थोड़ी है कि कल सवेरे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। लेकिन हम मान के चलते हैं कि नहीं, कल सवेरे ऑफिस जाना है, ये प्रेस कर देना, इतने बजे ये बना देना, ये सारी प्लानिंग करते हैं हम, ये सोच के कि हम रहेंगे। ये बिल्कुल फर्म बिलीफ होता है हमारा, है कि नहीं। इसी तरह से हम जीवन जीते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं। और किसी को बोल दो माला जब, अभी क्या है, अभी तो अभी क्या जल्दी है, इतनी प्लानिंग क्यों करनी है? तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मन है ये अहंकार के कारण आता है। अहंकार की आई एम दिस बॉडी विच इज़ इटर्नल, ऐसा लगता है हमें। और ये सब माया का खेल है। माया का क्या काम है बताइए, माया का क्या काम है? इल्यूजन क्रिएट करना। ऐसा क्यों करती है माया? माया अच्छी नहीं है, इसका मतलब माया बुरी है। फिर ये क्या बन गया? मनोरथ। बुरा बोल दिया ना आपने, बुरा बोलते ही क्या हो गया? मनोरथ हो गया, नहीं हुआ? तो माया सही करती है, इसका मतलब ये सही करती है, कृष्ण से हमें दूर करती है। हमारी इच्छा पूरी करती है। जो हमारी इच्छा पूरी करता है वो अच्छा है बुरा है? वो तो अच्छा है। अब आपने अच्छा बोल दिया, अभी क्या हो गया? ये फिर मनोरथ हो गया। अच्छा है, जो हमारी इच्छा पूरी करे उसने तो हमें लत लगा दी, तो अच्छा कैसे है? तो इसका मतलब बुरा है? क्या है? तो ये क्या है? ये क्या अच्छा है बुरा है? कुछ तो बताओ क्या है? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अच्छा सिर्फ ये है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। जब तक मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ तब तक सब अच्छा है, अदरवाइज सब कुछ बुरा है। ये बात हमेशा हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आगे, विद्वान विचारवान व्यक्ति को इसकी अनुभूति होनी चाहिए कि यह भौतिक जगत मोह है, किंतु ऐसा आत्म साक्षात्कार द्वारा ही संभव है। ये भौतिक जगत क्या है? एक प्रकार का मोह समझते हैं आप लोग, मोह, इल्यूजन। इल्यूजन का और क्या शब्द हो सकता है? भ्रम। कि ये भ्रम है। भ्रम तो समझते हैं कि नहीं है? हमारे कई सारे प्रभु जी को ये भ्रम है, या माता जी को भी भ्रम है कि लेक्चर के बाद प्रसाद होगा, लेकिन ये भ्रम है क्योंकि प्रसाद नहीं है। और फिर इन्हें ये भ्रम होगा कि शायद माता जी घर जाके बना देंगी, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी।
ये भी भ्रम में परिवर्तित हो सकता है। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे भ्रम हमें हो जाते हैं कि मैं सुखी रहूँगा, तो ये भौतिक जगत एक मोह है बता रहे हैं। किंतु ऐसा ये जो रियलाइजेशन है ये तभी होगी जब व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन करेगा, अपने आत्म निरीक्षण करेगा, इंट्रोस्पेक्ट करेगा, देखेगा, समझेगा, तब ये उसको रियलाइज होगा। ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को, जिसने सत्य का वास्तविक साक्षात्कार कर लिया है, आत्म साक्षात्कार होने के कारण समस्त भौतिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? अवकाश ले लेना चाहिए। भौतिक कार्यकलापों से अवकाश ले लेना चाहिए। बताइए, ले लेना चाहिए? सोचो, आप गृहस्थ हो, ले लेना चाहिए? गृहस्थ आश्रम में ले लेना चाहिए? ले लेना चाहिए? हाँ जी, ले लेना चाहिए इन लोगों को। बताइए, इन लोगों को ले लेना चाहिए रिटायरमेंट? बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही है इधर से। ले लेना चाहिए तो कैसे चलेगा घर? घर कैसे चलेगा? हाँ, तो भौतिक कार्य तो आप ये एक प्रभु जी कह रहे हैं, प्रभु जी मैं जो घर में काम करता हूँ ना, घर चलाता हूँ, वो सब आध्यात्मिक है। मेरी पत्नी, मेरे जो भी परिवार के संबंधी है, सब आध्यात्मिक है, इसलिए मेरी नौकरी आध्यात्मिक है। ऐसे? यस प्रभु जी, मैं युक्त वैराग्य फॉलो करता हूँ, इसलिए युक्त में सब कुछ युक्त है। तो जिसको स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो गई है उसको कर लेना चाहिए, जिसको नहीं हुई है उसको नहीं करना चाहिए। कच्चेपन में है ना, घड़ा को पकना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो थोड़े दिन में फिर उसको मैटेरियल अट्रैक्शन खींचेंगे अपनी तरफ, और फिर बड़ा बुरा होगा। समाज में एक बहुत गंदा एग्जाम्पल जाता है, देखो देखो इसने सब कुछ त्याग दिया था, देखो अब फिर से लिप्त हो गया। बहुत ही बुरा एग्जाम्पल जाता है। इसलिए जब तक ये वैराग्य पैदा ना हो जाए स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को, लेकिन यही वैराग्य पैदा होना हमारे जीवन का परम उद्देश्य, कि हमें ये रियलाइज़ हो, और ये इतना स्ट्रांगली रियलाइज़ हो, फिर हम इसको छोड़ेंगे तो फिर हमें कभी लेमेंटेशन नहीं होगी। हाँ, हम सूखी रोटी भी खाएंगे तो हमें ये नहीं लगेगा अरे यार इससे अच्छा तो पहले था, सब तो चल ही रहा था, हाँ भक्ति कर ही रहे थे, अब देखो रोटी के भी लाले पड़ गए। तो उसको नहीं मिलेगी तो नहीं खाएगा, जितनी मिलेगी उसमें खुश रहेगा। ये जब स्वभाव जब तक पैदा नहीं हो जाता, तब तक इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले हमें अपने आप को सर्विसेज में एंगेज करना चाहिए, साधना में एंगेज करना चाहिए, और वेट करना चाहिए कि हमारे अंदर ये भाव आ जाए, हाँ, कि अगर है तो ठीक है, जैसा अवधूत ब्राह्मण ने बोला, नहीं है तो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मुझे रोटी नहीं मिली, कोई बात नहीं, मैं यात्रा में नहीं जा पाया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी, तो कोई बात, कोई तो गया, मैं उनके लिए प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ। ऐसी स्थिति आना मुश्किल है। मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़ा है, कोई बात, जब ऐसी उसमें प्रसन्न चित्त रहे, डिप्रेशन में ना जाए, अरे वो देखो जी वहाँ भी है, वहाँ तुम क्या कर रहे हो, सब ने कहाँ कहाँ पहुँच गए, हम यहीं पर रह गए, सब लोग कहाँ कहाँ पहुँच गए। अब उसको अपनी मर्दानगी की साबित करने के लिए फिर वो कहता है अच्छा मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा करके, है ना। स्त्रियाँ करती हैं ना कई बार ऐसे, फिर आदमी को मर्दानगी दिखाने पे मजबूर करती हैं। और वो बेचारा वही हो गया मेंढक, मेंढकी कहती है मेरे को भी नाल ठोक दो, घोड़े के ठुक रही थी, फिर वो ठुकाने जाता है ऐसे, और फिर वो पिट के बाहर आता है। ये हो जाता है। समाज बड़ा कठोर है, बहुत ही ज़्यादा कठोर है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्या करें, जैसा ये इन्होंने बताया, अपने जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयास करें किसी भी अवस्था में। यहाँ बता रहे हैं कि शरीर की पूरी बनावट के विश्लेषणात्मक अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि आत्मा शरीर के भौतिक अवयवों जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि से भिन्न है। अतः विचारवान व्यक्ति द्वारा ही शरीर तथा आत्मा की अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। दिमाग वाला व्यक्ति चाहिए, दिमाग वाला व्यक्ति चाहिए, मतलब क्या, पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए, ग्रेजुएट कम से कम क्या चाहिए बताइए, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, क्या है, कौन है दिमाग वाला है? हम तो रहेगा, हम तो कहाँ हैं प्रभु जी, बताइए कौन है, बताओ। जो जाने इस बात को, जानते तो हम सब हैं, लेकिन इसको रियलाइज़ करे और इस पर कार्य करे, वो वास्तव में वही बुद्धिमान है। जो आत्मा को जानता है वही बुद्धिमान है, बाकी सब निरपट मूर्ख हैं, चाहे कोई भी डिग्री प्राप्त है। तो वो व्यक्ति इसको समझ पाएगा, इसलिए दिमाग वाले व्यक्ति चाहिए।
जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय में बताया गया कि शरीर के भीतर दो आत्माएं हैं, एक है भगवान परमात्मा और एक आत्मा। हाँ, और एक जो है, हमने कई बार सुना इसको कि एक पक्षी की तरह वेट कर रहा है। दो पक्षी बैठे हैं और एक पक्षी क्या कर रहा है, बिजी है। कहाँ पर? फल खाने में बिजी है, और दूसरा वेट कर रहा है कि मेरी तरफ कब देखेगा। लेकिन अगर आप उसकी तरफ देखोगे तो फल कैसे खाओगे, तो भूखे रह जाओगे, क्योंकि आत्मा को खाने की ज़रूरत है ही नहीं। कितनी बड़ी बात हो गई है। ये खाने की वजह से ही सारी समस्याएं होती हैं। आगे बोलते हैं प्रहलाद महाराज, आप निश्चय ही स्वरूप सिद्ध आत्मा हैं, आप भगवत भक्त हैं। आप न तो जनमत की परवाह करते हैं, न तथाकथित शास्त्रों की परवाह करते हैं। इस कारण मैंने आपसे निसंकोच भाव से अपने आत्म साक्षात्कार का इतिहास सुनाया। तो आप स्वरूप सिद्ध हैं, उनके कुछ गुण बता रहे हैं। क्या गुण है आपके? कि आप जनमत की परवाह नहीं करते। जनमत की परवाह, जनमत समझते हैं आप? समाज क्या कहेगा? फेलियर। क्या किया आपने? कितनी सैलरी आपकी? आपके बच्चे क्या प्राप्त किया आपने? मेरे बच्चे देखो, एक कनाडा में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? गौरांग गुरुकुल। जिसका सवेरा होता है एक हॉल से और अंत होता है एक हॉल से। अब मेरे बच्चे कनाडा में MBA कर रहे हैं। तो जनमत की परवाह नहीं करता है। वो नहीं सोचता है कि कौन मुझे क्या बोलेगा। अरे कैसी पत्नी है, इतना तो अकल होनी चाहिए कि पति करवा चौथ तो रखना ही चाहिए कम से कम। रखना चाहिए कि नहीं? हाँ कह रही है ना माता जी। अच्छा, वो गर्दन हिलाने की आदत भी होती है ना कई बार, हर चीज़ में ऐसे हिलानी है। जनमत सबने तो रखा है, तो हम भी क्यों ना रख लें। जनमत से हम घबराते हैं। इसलिए मेरे को कुछ दिन पहले एक भक्त कह रहे थे, पता नहीं क्यों कह रहे थे ऐसा, कि सब कुछ भेड़ चाल है। प्रभुपाद ने कुछ बोल दिया, गुरु ने कुछ बोल दिया, जी प्रभु जी सब लोग पीछे पीछे लग जाएंगे। बताइए जी, ये भेड़ चाल है? तो भेड़ चाल क्या है फिर? ऐसे कर रहे हो तो ये भेड़ चाल नहीं है, तो भेड़ चाल क्या है? भेड़ चाल ये है जो समाज में चल रहा है कि 1 2 तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं 12वीं करनी ही है। उसके बाद तीन आपको चॉइस मिलेंगे जी। कॉमर्स साइड में जाना है, आर्ट्स में जाना है, या साइंस में जाना है। अच्छा, आपको कॉमर्स साइड में जाना है तो 2-3 ऑप्शन है जी। आपको MBA, आपको फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, आपको CA बनना है। 3 ऑप्शन और दी जा रही हैं जी। साइंस में आपको बोला जा रहा है जी बायोलॉजी में जाना है, या PCM करना है, या ये करना है। 3 ऑप्शन वहाँ भी दे रहे हैं जी। 3-4 ऑप्शन आपको आर्ट्स में दी जा रहे हैं जी। ये नहीं कि इतना बड़ा जीवन, उसमें यही सब 8-9 ऑप्शन ही है प्रभु जी, और कुछ नहीं है प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, यही है, सारी दुनिया ही करती है। इंजीनियर मतलब ये डॉक्टर इंजीनियर ये सब। उसके बाद क्या करना है? चल समझ में आ गया। उसके बाद जी आपको शादी करनी है। अच्छा, क्यों करनी है, क्या करनी है, इसका कोई आंसर नहीं है, करनी है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद क्या करना है मतलब मज़े करने हैं। बच्चे पहले थोड़ा आनंद ले लेना, उसके बाद देखना, फिर बच्चे पैदा कर लेना। अच्छा, ये करना है। ये क्या है? इनको मालूम है ज़िंदगी का पर्पस क्या है? किसी को भी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ? हाँ, जानते हैं? जानते हैं? आप किसी फुटबॉल ट्रेनर से फुटबॉल सीखोगे तो क्या करोगे? गलत क्वेश्चन पूछ लिया शायद। हाँ, आप समझ नहीं पाओगे मे भी कि उसको कहेगा बॉल को ऐसे कट करना है, ऐसे करना है, टांग को ऐसे ही घुमाना है, तो आप क्या करोगे? अच्छा, तो इसको भेड़ चाल बोलेंगे? ऐसा ट्रेनिंग, हर ट्रेनिंग को भेड़ चाल कह सकते हैं। लेकिन हम जब बिना किसी चीज़ के पर्पस को समझे, जस्ट इसलिए क्योंकि सारी दुनिया कर रही है कोई काम करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम भेड़ चाल करते हैं। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी आदमी बिना सोचे समझे कर रहा है कि यहाँ क्यों आया है? बताइए, लगता है आप लोगों को? क्या ये आसान काम है जो दुनिया कर रही है उससे रिवर्स करना? स्विमिंग करी है आप लोगों ने कभी? पानी की रफ्तार में स्विमिंग करना आसान है? कभी उल्टा स्विमिंग करके देखना, आपको पता चलेगा।
ये जितने भी सारे लोग हैं ये उल्टे स्विमर हैं। इसको भेड़चाल कहेंगे? बताइए, उल्टे बह रहे हैं कि नहीं आप लोग दुनिया से? और फिर कोई ये बोल दे आपको। तो ये इसलिए जनमत की परवाह नहीं करते हैं वो लोग कि दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या बोलेगी। हाँ, तथा कथित शास्त्रों को भी इग्नोर कर देते हैं। ऐसे शास्त्र जिसका निष्कर्ष ये नहीं निकल रहा है, जिसका निष्कर्ष निकल रहा है ये वाली अखंड कथा करेंगे, ये वाली अखंड कथा करेंगे, तो क्या होगा? अंत क्या होगा? बोलो क्या होगा? गा के बताओ क्या होगा? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो ये होगा उसका अंत। इसलिए ये कथा करो, ये कथा करो। तो ऐसे शास्त्र जो ऐसी कथाएं करने को बोलते हैं, आप उसकी परवाह नहीं करते प्रहलाद महाराज, उसको भी इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि आप शुभ अशुभ से परे हैं। हाँ, इस कारण से मैंने आपको ये सारा इतिहास सुनाया, लेकिन मैं सुनाता नहीं। इसलिए सुनने के लिए एलिजिबल व्यक्ति भी होना चाहिए जो उस चीज़ को समझे। जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भक्त है वह तथाकथित जनमत और वैदिक या दार्शनिक ग्रंथों की परवाह भी नहीं करता। ऐसे ग्रंथों की, जैसा मैंने बताया, जिसका निष्कर्ष परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम के प्रति शरणागति का नहीं निकलता है, कुछ और निकलता है। क्या कहते हैं उसको? कथा फल, श्रुति फल। श्रुति फल सुनते हैं आप लोग? श्रुति फल, अरे वाह, अच्छा इससे ये होता है। अगर अभी यहाँ पर बड़े लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं, अगर कभी भी ऐसा बोला दिया ये करने से ये होता, ओह कल से ही करना शुरू कर देंगे। फायदा जिस चीज़ में दिख रहा है वो करना शुरू कर देंगे, भौतिक फायदा। तो प्रहलाद महाराज ऐसे ही भक्त हैं जिन्होंने अपने पिता और तथाकथित शिक्षकों के झूठे उपदेशों का उल्लंघन कर दिया। उनको बचपन से ही सिखाया गया। पॉलिटिकल साइंस आप लोगों ने पढ़ी होगी, पता नहीं 9, 10, 11, 12 में कब पढ़ी होगी। उनको कौमारम आचरित प्रज्ञा, बचपन से ही उन्हें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई गई। पता है आपको? पता कहाँ होगा? भागवत पढ़ोगे तो सुनोगे, पता लगेगा। उनके शिक्षकों ने बताया, देखो जी ऐसा ये शत्रु होते हैं, ये ऐसे होते हैं, साम दाम दंड भेद, इस तरीके से जीता जाता है शत्रु को, क्योंकि तुम राजा के बेटे हो, तुम्हें सीखना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये सब बकवास है, मैं नहीं सीख रहा ये सब। क्या, कौन शत्रु कौन अपना? हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं संसार में। तो प्रहलाद महाराज ने तथाकथित शिक्षकों के झूठे उपदेशों का उल्लंघन कर दिया। क्या हमारे अंदर इतना करेज है कि हम एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज कर दें? बताइए, क्या है इतना करेज? हम बोलें ये सब बोगस फिलॉसफी चल रही है। प्रभुपाद के इतना कहने के बाद, इतना पढ़ने के बाद, क्या हमारे अंदर इतना करेज है? आपके अंदर तो है कि हम बोल सकें ये सब यूजलेस है। बोल पाते हैं हम लोग? कहीं ना कहीं अंदर एक डर अभी भी लगा हुआ है, नहीं यार कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। इसलिए शुद्ध चीज़ के ग्राहक बड़े कम हैं। उल्टे वे अपने गुरु नारद मुनि के आदेशों का पालन करते रहे और इससे सदैव महाभागवत बने रहे। बुद्धिमान भक्त का यही स्वभाव है। श्रीमद् भागवत की शिक्षा क्या है? यज्ञ संकीर्तन प्राये रजंती ही सुमेध सा। जिसकी बुद्धि सुमेध, मतलब बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? भगवान की पूजा इस संसार में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करके करेगा। हाँ, दिस इज द वे टू वर्शिप द लॉर्ड इन कलयुगा। इसलिए अंतिम श्लोक में नारद मुनि बोलते हैं, नारद मुनि ने कहा, साधु से ये उपदेश सुनकर असुर राज प्रहलाद पूर्ण पुरुष परमहंस के वृत्तिपरक कर्तव्य को समझ गए। इस प्रकार उन्होंने उस संत की विधि पूर्वक पूजा की और उससे अनुमति लेकर अपने घर के लिए विदा हो गए और देखा कि घर में खाना वाना बना है कि नहीं है। आज का मॉर्निंग का काम निबट लिया है, निबट गया है, अब ज़रा खाने पे फोकस करें। हाँ, और खड़े हुए और अपनी झाड़ दें बैग को, यहाँ तो कुछ धूल भी नहीं लगेगी। और झाड़ने के साथ साथ जो अर्जित किया था उसको भी झाड़ दें और चले जाएं। एक बार मुझे याद है, 2 सन्यासी थे, एक थे परम पूज्य लोकनाथ गोसाई महाराज और एक कोई और थे। तो लेक्चर के बाद वो ऐसे चले जा रहे थे, ऐसे ऐसे। तो दूसरे सन्यासी ने बोला कि क्या मतलब कुछ पेट में या कुछ वॉक कर रहे हो? कह रहे नहीं, चुइंग कर रहा हूँ। क्या चुइंग कर रहे हो? जो लेक्चर में सुना था ना उस पर मंथन कर रहा हूँ। जब आदमी इस पर, तभी वो लोग स्वामी है। जब आदमी ऐसे मंथन करता है ना तब वो यहाँ पर टिकता है, नहीं तो वो तुरंत निकल जाता है। क्या सुना था, क्या पढ़ा था, सब चला जाता है। इसलिए अंत में प्रभुपाद कह रहे हैं
कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के विज्ञान से पूर्ण अवगत हो गुरु बन सकता है। अतः प्रहलाद महाराज असुरों पर शासन करने वाले गृहस्थ होते हुए भी परमहंस थे, फलस्वरूप वे हमारे गुरु हैं, इसलिए गुरुओं की सूची में प्रहलाद महाराज का नाम है। निष्कर्ष यह निकला कि परमहंस श्रेष्ठ भक्त होता है। ऐसा परमहंस किसी भी अवस्था में, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या सन्यास हो, समान रूप से मुक्त रहता है। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत सिद्ध पुरुष का आचरण शीर्षक 13वें अध्याय का भक्तिवेद तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।